اللهم صل على سيدنا شفيعنا بين مولانا محمد وامن الجودي الكرم صلوا عليه الصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله تعالى عليه ہمیں ترمیم ہے شہنشاہ وفا کی رضا جوئی وہ گئے رحمت پروردگار میں مجرم ہوا کا مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہے جا بجا کھانے والے رضا نفس دشمن ہے کم میں نہ آنا کہاں خون دیتے ہیں چند رانے والے سبحان اللہ کہاں خون دیتے ہیں چند رانے والے سبحان اللہ محترم سامعین حاضرین نہایت ہی اللہ رب العزت کا بے پناہ احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی بخشی اور پھر اسلامی مہینے جو 12 مہینے اس کا یہ آخری مہینہ یعنی ماہ ذوالحجہ ہمارے سر سے سایہ قدم ہو رہا ہے اور ہمیں یہ مہینہ اللہ رب العزت نے ہماری زندگی میں مقدر کیا. اس سے پہلے جو جمعہ تھا وہ 29 تاریخ ذوالقعدہ کی 29 تاریخ تھی اور اس رات چاند کی شہادت موجود ہونے کی وجہ سے پہلی شب ہوئی اتحاد کے 7ویں تاریخ گویا کہ تاریخ اسلام کا ایک عظیم دن آج کے 3 دن بعد یعنی ذوالحجہ کی 10 تاریخ کو ہمارے سامنے آنے والا ہے. 10 تاریخ کو دن جسے عید قربان کا دن بھی کہتے ہیں. اس دن عید الاضحیٰ کی نماز پڑھتے ہیں اور ہر مالک کے نصاب اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر اپنے محبوب اور اپنے پسندیدہ جانور کو اللہ کے لیے قربان کرتے ہیں جسے ہم قربانی کرتے ہیں. ایک بات آپ کو میں بتاؤں کہ اسلام مسلمان تو بہت ہیں لیکن اسلام کی اصل بنیادی بیسک چیزوں سے آشنا بہت کم لوگ. یہ ایک مقام افسوس ہے. ہم نے آپ سے ایک بار کہا تھا کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے وقت میں مکہ میں رہنے والے ناری بھی علم شریعت کا عالم ہوا کرتے تھے. آپ نے جو سنا اور ایک یہ وقت ہے کہ جس میں مسلمانوں کی اگر 1000 کی بھیڑ ہو تو مشکل سے 10 سے 5 لوگ ایسے ہوں گے جو علم شریعت کا عالم ہو, وہ علم شریعت جانتا ہو. لیکن ڈنکے کی چوٹ پہ باتیں کرنے والے آپ کو ہزاروں مل جائیں. کہہ رہے ہم سے زیادہ کو جانتا ہے. اپنے آپ کو جنانے والا, پہچان کروانے والا صرف زبان کے ذریعے آپ کو ہزاروں میں ہزاروں ملے.
शाद व नादिर इल्ला माशा अल्लाह को ऐसा होगा कि जिनके अंदर इल्म तो होगा, दिखावा नहीं होगा, जिनके अंदर तकवा तो होगा, दिखावा नहीं होगा। शाद व नादिर इल्ला माशा अल्लाह, हजारों में कोई 5 लोग। जिनके पास ज्यादा इल्म होगा वो दिखावा नहीं करेगा। वो मिसाल दिया गया खाली बर्तन से, कि खाली बर्तन हो तो घन घन की आवाज़ ज़्यादा आती है, और वही बर्तन अगर भरा हुआ हो तो आप उसको चाहे पीटो चाहे कुछ भी करो, आवाज़ नहीं आती। तो मिसाल दी गई कि जिसका सीना इल्म से खाली होता है तो फिर वही बर लोगों के सामने अपनी बातें मनवाने की कोशिश करता है। तो कहा ऐसे ही लोगों को से बहस करने से भी हम लोगों को मना किया गया कि अपनी अकल का घोड़ा ऐसे लोगों के सामने न दौड़ाओ कि जो लोग सिर्फ अपनी बातें मनवाने की कोशिश करें, उनकी बातों में ना कोई शरीयत की दलील है, ना कुरान और हदीस की कोई गलत महसूस होती। तो ऐसे लोगों में आप शामिल ना हो। आपको जितना मालूम हो, जितना इल्म हो, वो बताएं लोगों को। जिस चीज़ का इल्म ना हो तो सीखें, पढ़ें। हमने इससे पहले भी आपसे तकरीर के आखिर में कहा था, मैं तकरीर में बोलना भूल गया तो मिंबर पे बैठ के इस बात को हम आपके सामने जाहिर किए थे कि कुर्बानी के अहम मसले अब तकरीर के आधे घंटे के अंदर तो हम नहीं बता सकते, लेकिन आप सीखना चाहें, इल्म जानना चाहें। हम अपना पैसा, अपना माल जब हम खर्च कर रहे हैं तो ज़ाया होने से कैसे बचाएं। यानी कुर्बानी हम कर रहे हैं तो सही तरीके से हम कुर्बानी करें तो कुर्बानी हो जाए, जो वाजिब है वो अदा हो जाए। उसके लिए आपको इल्म सीखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कि हमको किस तरह कुर्बानी करनी है तो हमारी कुर्बानी अदा होगी। हमने कहा था ना कि बहुत से ऐसे लोग हैं कि जो शरीयत का इल्म नहीं रखते और कुर्बानी गलत तरीके से करते हैं तो कुर्बानी ही नहीं होती। और बाज़ औक़ात तो गलत तरीके से ज़बह करते हैं तो जानवर हलाल भी नहीं होता। कुर्बानी तो दूर की बात है, तो क्यों? इल्म से दूरी है। इल्म के करीब आए ना आप तो उलमा के करीब ही नहीं जाते। उलमा से मोहब्बत इसीलिए तो रखने के लिए कहा गया, हदीस पाक में उलमा किराम की जो फजीलतें आई हैं वो यही वजह है ना कि वो अंबिया किराम जब तक उनका दौर था वो लोगों को राह रास्त दिखाते रहे, बतलाते रहे कि यह राह रास्त है। अब जब अंबिया नबूवत का दरवाज़ा खत्म हुआ तो अब इस बागोडोर को कौन संभाले? तो कहा यही तो हमारे वारिस है, उलमा। तो इनके अब जब अल्लाह की इतनी बड़ी नेमत आपके सामने है, यानी इल्म सीखने के लिए हमें कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। वगरना ऐसा भी दौर रहा है तारीख़ इस्लाम के तारीख़ में कि लोग ये शहर से शहर तो दूर की बात है, मुल्क से मुल्क जा कर के सिर्फ हदीस सीखते थे, इल्म दीन सीखते थे। जब उस वक्त कोई सिखाने वाला नहीं हुआ करता तो आपने सुना होगा कि मुल्क शाम से कोई हिंदुस्तान आया, कोई हिंदुस्तान के मुल्क शाम गया, कोई सऊदी अरब गया, सिर्फ इल्म दीन सीखने के लिए। खुद हुजूर गौसे आज़म को तो देखो, हुजूर गौसे आज़म अपना आबाई वतन छोड़कर शहर बगदाद आए इल्म दीन सीखने के लिए। और आपको सिखाने के लिए जहाँ आलिम है मौजूद, बल्कि इमाम हजरात तो मस्जिदों में चिल्ला के कहते हैं कि तुम आओ हम इल्म सिखाएंगे जहाँ तक हो सकेगा, लेकिन तुम हो कि दूर भागते हो। और इतनी दूरी कि कभी मतलब बैठ करके कोई आपस की कोई बातें भी ना, 10 मिनट का वक्त भी देना का कोई गवारा नहीं करता। कम से कम 10 मिनट तो कोई बहाने, दूसरे ही बहाने। तो जो दीन का दर्द रखने वाला आदमी होगा वो फालतू बस बात नहीं करेगा, वो सोचेगा ये दीन से ना आशना है, लाओ इसे कुछ दीन की बातें बता दो। आप नहीं सीखना चाहोगे, लेकिन वो जो आलिम की दर्द रखने वाला होगा वो आपको दीन की बातें बताएगा। लेकिन आप गुर्बत तो इख्तियार करें ना, आप दूरी इख्तियार करते। हमसे हमारी बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत से उलमा हैं माशाअल्लाह, संगांव में तो उलमा की तादाद काफ़ी है। और हम सब उलमा के लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह सबको सेहत कामना के साथ लंबी उम्र अता फरमाए और सबको आलिम बाअमल बनाए। तो इसीलिए ये चंद बातें कुर्बानी के हवाले से एक हफ्ता गुजर गया, लेकिन कोई ऐसा एक आदमी नहीं है कि जिन्होंने कुर्बानी के मसले पर हमसे या मेरे सामने किसी भी आदमी से बातचीत की है। तो ये मकाम अफसोस है। इसलिए हम गुजारिश करते हैं कि जो वक्त आए कुर्बानी का हो या वो रमज़ान का, ज़कात का, हज का,
जो भी चीज़ें आप पर लाज़िम हैं, फ़र्ज हैं और वाजिब हैं, उन चीज़ों के बारे में ज़रूर इल्म सीखिए। इतना तो ज़रूरी है, फ़र्ज है, नहीं सीखेंगे तो आप गुनहगार होंगे। इसीलिए चंद गुजारिशात आपसे थी, हमने अर्ज़ कर दिया। दुरूद पाक पढ़ दिया। मोहतरम सामने बातें आगे बढ़ जाती हैं। हमने आयत करीमा की जो तलावत, बस इस आयत के तनाजुर में हम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी के चंद गोशे आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। वक्त कम होगा। इससे पहले जैसा कि आपने सुना था कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बहुत सी आजमाइशें आई, बहुत सी आजमाइशें, और हर आजमाइश में, हर इम्तिहान में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कामयाब हुए और उनकी कामयाबी की ज़मानत कुरान पाक में। अब सुनिएगा, आपको समझ में आएगा। जब मुल्क इराक के लोग नहीं सुधरे और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बात नहीं मानी, तौहीद का इकरार नहीं किए, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वहाँ से हिजरत कर गए। पता चला कि हिजरत कर जाना ये अंबिया किराम का तरीका है। दीन की खातिर, दीन इस्लाम की बका की खातिर, तौहीद की खातिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वहाँ से हिजरत कर गए। हज़रत सैयदा सारा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जो कि आपकी बीवी है, रास्ते में कई और वाक़यात पेश आए। बादशाह के साथ का मुकालमा, जहाँ से हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वो बादशाह, सारी बादशाह, जब वो हज़रत हाजरा सारा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को पाने में नाकाम रहा, अल्लाह का अज़ाब उस पर उतरा, मखलूद हो जाता था बार बार 3 मरतबा, तो वो समझ गया कि हम हज़रत सारा पर काबू नहीं कर सके। ये अल्लाह की महबूबा नेक बनती, तो उनको तोहफे के तौर पे हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को पेश किया। अब हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम, हज़रत सारा रज़ियल्लाहु ताला और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वहाँ से तशरीफ ले गए। आज जहाँ फ़लस्तीन आबाद है, इसे कुरान पाक में अर्ज़ मुक़द्दस कहा गया। अर्ज़ मुक़द्दस यानी पाक ज़मीन, ये सरजमीन है, ये पाक सरजमीन है, जहाँ आज लोग शहीद हो रहे हैं। यहूदियों ने मुसलमानों को शहीद किया और मुसलमान आंखें टिप टिप बांध कर देख रहे हैं। यह भी एक ईमान की कमजोरी है। जिस ज़मीन को अर्ज़ मुक़द्दस कहा जाए, जिस ज़मीन पर क़िबला अव्वल हो मस्जिद अक़सा, और उस ज़मीन पर ज़मीन के लोगों पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हों और ताकतवर मुसलमान अपने हाथ पर हाथ रखकर खामोश हो, तो ये फिर ईमान की कमजोरी है। तो वहाँ तशरीफ लाए। हज़रत सारा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से कोई औलाद नहीं थी। हुज़ूर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की काफ़ी उम्र हो गई थी। बाद में 70 साल और एक रिवायत में 90 साल की उम्र का पता मिलता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ की कि हमें भी एक नेक औलाद अता फरमा। तो हज़रत सारा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हज़रत हाजरा से निकाह करने की दरियाफ्त की कि आप निकाह करें। हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से निकाह हुआ। दुआ जो की थी, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कबूल फरमाया और एक खूबसूरत बेटा, और कुरान पाक में अल्लाह ने फरमाया फबश्शरनाहु बिग़ुलामिन हलीम। ये नबियों की दुआ कहा, ऐ अल्लाह मुझे भी एक नेक साले औलाद अता फरमा। तो अल्लाह ताला ने दुआ कबूल की और कहा फबश्शरनाहु बिग़ुलामिन हलीम, ये खुशखबरी दी एक बुर्दबार बेटे की, हलीम बुर्दबार बेटे की, अक्ल सलीम रखने वाले बेटे की। उनसे मुराद हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की विलादत हुई। कुर्बानी देखी, आजमाइश देखी। अगर इंसान अभी 25-30 साल की उम्र में हो, शादी हो जाए, 2 साल 3 साल बेटे बेटी अगर औलाद न हो, तो वो तरह तरह की दवाइयाँ इलाज करवाते हैं और ख्वाहिश जाहिर करते हैं कि ये अल्लाह हमें भी कोई औलाद दे दे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को 25 नहीं बल्कि 70 साल की उम्र में, बाद रिवायत में 90 साल की उम्र में एक बेटा मिला और चांद सा बेटा।
और बेटा भी कैसा बेटा कि जिस बेटे की पेशानी में नूर मोहम्मदी छलक रही है, बेशक सुभान अल्लाह। इतना हसीन जमील बेटा हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम। और जैसे ही दुनिया में हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए तो हजरत सारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा कि मुझे मेरे वतन से मेरी औलाद नहीं है, मैं इन्हें बार बार देखूंगी, मुझे तरस आएगा। आप ऐसा करें कुछ दिनों के लिए मुझसे दूर ही नहीं रहे। और अल्लाह रब्बुल इज्जत की भी वही नाज़िल हो गई कि ऐ इब्राहिम, इसे एक सुनसान जगह पर छोड़ा। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जिनको औलाद की ख्वाहिश थी और इतना प्यारा बेटा, और अल्लाह रब्बुल इज्जत का हुक्म आया, कोई तावीलें पेश नहीं की, कोई बहाने नहीं बनाए। और अल्लाह रब्बुल इज्जत का जैसे ही हुक्म आया, सुनसान चटियल मैदान वादी गैर ज़ी ज़रा में ले जाकर के छोड़ दिए हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम। वापस आने लगे तो हज़रत हाजरा ने कहा कि आप मुझे इस सुनसान चटियल मैदान में छोड़ के जा रहे हैं, किसके सहारे? यहाँ तो कुछ भी नहीं ना। तो 3 मरतबा हज़रत हाजरा ने कहा कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बल्कि हज़रत हाजरा ने खुद कहा कि आपको जवाब नहीं दे रहे, क्या अल्लाह ताला का हुक्म है? तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हाँ अल्लाह ताला का हुक्म। बस इतना कहकर के हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम चले गए। जंगल में कोई आबादी नहीं है, कोई पानी का साधन, खाने का साधन कुछ भी नहीं है, और एक शीरख्वार जो दूध पीने वाला बच्चा हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम है अल्लाह के भरोसे छोड़कर आ गए। और हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का ईमान और तवक्कुल और भरोसा देखिए, कहा कि अल्लाह ने हुक्म दिया है तो अल्लाह हमें ज़ाहिर नहीं करेगा। सुभान अल्लाह। आज भी हम ऐसा करेंगे क्या? अल्लाह ने हुक्म दिया है तो अल्लाह हमें ज़ाहिर होने से बचा देगा। और सुभान अल्लाह। ऐसा हुआ। आज ये सफा मरवा और ये हज के जो अरकान हम अदा करते हैं, हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की निशानी को अल्लाह ता क़यामत बाकी रखा है, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत पर उन्होंने भरोसा किया। भरोसा करना अल्लाह को इतना पसंद आ गया कि अब इस काम को, इस बात को ता क़यामत लोगों के ऊपर लाज़िम कर दिया कि तुम जब भी जाओगे सफा मरवा का चक्कर लगाओगे, हज़रत हाजरा की याद ताज़ा हो जाएगी। ये तवक्कुल और भरोसे की बात है। भरोसा किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की एड़ी की रगड़ने की वजह से आब ज़मज़म पैदा कर दिया। और आब ज़मज़म मुफस्सिरीन ने लिखा है कि अगर हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम जो एड़ी रगड़ने की वजह से पानी का चश्मा जारी हुआ तो इतना जारी होता कि पूरी दुनिया उसमें डूब जाती। लेकिन हज़रत हाजरा ने कहा ज़मज़म, यानी रुक जा, ठहर जा, पानी को और घेरा बना करके। तो जितनी दूर में घेरा बनाया और ज़मज़म कहा, रुकने का हुक्म दिया, पानी रुक गया और रुका। और वो पानी आज इतना मुक़द्दस है कि हर पानी दुनिया का हो, हुक्म है कि उसे बैठ कर पियो, हुक्म है कि उसे बैठ कर पियो। यहाँ तक कि अगर खड़े हो जाके पी जाओ तो कहा कि तय कर जाओ। अगर कोई खड़ा होकर पानी पी ले ना, ये खिलाफ सुन्नत काम, तो कहा कि हुक्म है कि तय कर दो। और उसको कई तरह की बीमारियां होती जो खड़े होकर पानी पीता है। लेकिन वाह ज़मज़म, तुम्हारे पानी, तुम जैसे पानी का कितना अदब। हज़रत इस्माइल की एड़ी रगड़ने की वजह से कहा जब ज़मज़म का पानी पियो तो बैठ कर नहीं बल्कि खड़े होकर पियो। सुभान अल्लाह। ये हज़रत ज़मज़म के पानी को पीने की का अदब है। इसीलिए क्यों? क्योंकि निस्बत शामिल है हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम। वो पानी आज भी जो जाते हैं और हम सब के लिए लाते हैं और इज्जत के साथ तबर्रुक समझते हैं, ये हज़रत हाजरा के बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की एड़ी रगड़ने की बरकत। अच्छा, 9 साल या 13 साल लिखा है कि जब अब तक दूर है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे से, लाडले बेटे से दूर हैं। फलम्मा बलगा माहु सअय क़ाल या बुनय्या इन्नी अरा फ़िल मनाम अन्नी अज़बहुका फ़ंज़ुर माज़ा तरा। फ़बश्शरनाहु बिग़ुलामिन अलीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुशखबरी दी, बेटा फलम्मा बलगा माहु सअय, सिन्ने बुलूग को जब पहुंचा, जब सिन्ने बुलूग को यानी और बड़े हुए, तो वहाँ से शक्ल मैदान जहाँ आज मक्का आबाद है, वहाँ से हज़रत हाजरा और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को लाए। और अभी लाए ही हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जो हुक्म आ गया
کیا حکم آیا قرآن سے؟ فلما بلغ معه السعي، جب حضرت اسماعیل علیہ السلام سن بلوغ کو پہنچے تو یہ قرآن کی آیت قال یا بنی انی ارى، کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہ اے میرے بیٹے، ہم نے خواب دیکھا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، کہ ہم تجھے ذبح کر رہے ہیں، فانظر ماذا ترى، تو تجھے تیری کیا رائے ہے، تجھے تیری کیا رائے ہے۔ کتنا پیارا تھا، کتنا پیارا سوال تھا۔ اے میرے بیٹے، ہم نے خواب دیکھا کہ ہم تجھے ذبح کر رہے ہیں، فانظر ماذا ترى، اب تو بتا کہ تیری کیا رائے ہے، تو کیا کہتا ہے؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر، ایک بار سبحان اللہ بولیے تو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ باپ کا سوال کیا تھا کہ ہم تجھے ذبح کر رہے ہیں، ذبح کر رہے ہیں، تو بتا تیری کیا رائے ہے۔ بیٹے نے کہا یا ابت، اے میرے ابا، سبحان اللہ، سبحان اللہ اس پیار بھرے لہجے میں باپ نے کہا ہے میرے بیٹے، اسی پیار بھرے لہجے میں کہا ہے میرے ابا، یا ابتی، اے میرے ابا، سبحان اللہ۔ ماں تؤمر، ایک بات آپ سن لیجیے، یہاں یا ابت اذهب نہیں، اذبح نہیں ہے کہ یار آپ کو اللہ نے ذبح کرنے کا حکم دیا ہے، ٹھیک ہے آپ مجھے ذبح کر دیجیے، یہ نہیں ہے۔ یا ابت افعل ما تؤمر، آپ کو اللہ تعالیٰ نے جس بات کا حکم دیا ہے وہ کر دیجیے، جس کام کا حکم دیا ہے وہ کام کر دیجیے۔ پتا چلا مفسرین نے لکھا کہ افعل سے کیا ثابت ہوا کہ حضرت اسماعیل کا کہنا یہ ہے کہ اے میرے ابا، اللہ رب العزت نے آپ کو ذبح کا حکم دیا ہے، آپ ذبح کی بات کرتے ہیں، اللہ نے اگر آپ کو گوشت ٹکڑے ٹکڑے کر کے کاٹنے کا حکم دیا ہے وہ بھی کر دیں، سبحان اللہ۔ وہ بھی کر دیں۔ یا ابتی ما تؤمر، اللہ نے جو حکم دیا ہے وہ کر دو۔ اب سنیے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، کہا میرے ابا جان، کسی کا گلا کٹنا، وہ اس کے ٹکڑے ہو جانا، یہ تو آسان بات نہیں ہے، اسے جھیل لینا کوئی آسان نہیں ہے، لیکن ستجدنی، ہم قریب اللہ نے چاہا انشاءاللہ من الصابرین، آپ ہمیں صبر کرنے والے بنائیں، ہم صبر کر کے دکھائیں گے۔ کیوں صبر کریں گے؟ کوئی دنیا والا ہمیں نہیں کاٹنا، بلکہ اللہ نے حکم دیا میرا باپ مجھے کاٹنا، میں صبر کر کے دکھاؤں گا۔ اب سنیے، صبر کر کے دکھاؤں گا۔ اللہ رب العزت کے یہ نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ایسا صبر کیا، فلما اسلم وتلہ للجبین، اللہ رب العزت نے فرمایا قرآن پاک میں کہ جب یہ دونوں حضرت ابراہیم اور اسماعیل دونوں راضی ہو گئے، اس بات کی باپ ذبح کرنے پر راضی اور بیٹا ذبح ہونے پر راضی، دونوں راضی ہو گئے اور للجبین، اور اپنی گردن رکھ دی ابراہیم کے سامنے۔ اسماعیل نے فلما اسلم وتلہ للجبین، ابھی گردن رکھی ہے، اب یہ واقعہ لمبا ہے، گردن رکھی، چھری چلائی، چھری خوب زور سے رگڑ رہے، خوب زور سے رگڑ رہے، لیکن چھری کے کاٹنے کا نام نہیں ہے۔ پورا جلال میں آیا، چھری کو ایک پتھر پہ مارا، پتھر پہ جیسے ہی چھری لگی تو پتھر جیسا مضبوط چیز ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، چھری سے پتھر ٹکڑا ہو گیا۔ چھری سے حضرت ابراہیم نے کہا کہ چھری، اتنی مضبوط چیز پتھر کو تم نے ٹکڑے کر دیا، اور یہ نرم و نازک گلا میرے بیٹے کا، اس پر تو نہیں چل رہی، تیرا کام تو کاٹنے کا ہے۔ تو حضرت چھری نے بھی جواب دیا، کیا پارا جواب دیا، کہا تو رب کا خلیل ہے، تو رب کا خلیل ہے، اور تو مجھے ایک بار کہتا کہ ذبح کر، لیکن جو تیرا پیارا رب ہے وہ مجھے 70 مرتبہ کہتا کہ تو خبردار اسماعیل کا گلا مت کاٹنا، تو میں تو اللہ کے حکم کی تعمیر کر رہا ہوں، کہا تیرا کام کاٹنے کا ہے، کہا سنو، آگ کا بھی تو کام جلانے کا تھا، آگ کا بھی کام جلانے کا تھا، لیکن اللہ نے آپ کو آگ سے حفاظت کرا دی، آگ کو حکم دیا کہ ٹھنڈی ہو جا، تو جو اللہ آگ کو ٹھنڈی بنا دیتا ہے وہی اللہ آگ چھری کو کاٹنے پر، ایک گلا کاٹنے سے منع کرنے پر مجبور کر دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، ونادیناہ یا ابراہیم، چھری چلائی، پھر لیا، پھر چھری زور سے چلائی، اب گلا کر دیا،
गला कट गया, गला कट गया। जुबान पर जोर से जब गला कटा तो अल्लाहु अकबर की तरह बुलंद हुई हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। आंखों से जब पट्टी खोली तो देखा कि मेरा बेटा इस्माइल तो बगल में खड़ा है, और जो कटा है वो इस्माइल का गला नहीं है बल्कि वो जन्नत का दुम्बा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जन्नत का दुम्बा है और बगल में जिब्रील अमीन है। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो फरमाया था अल्लाहु अकबर, तो हजरत जिब्रील अमीन ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह। अब इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ तकबीर में अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, ये तकबीर तशरीफ बन गई। और जब भी कल नौवीं परसों से जब नौवीं ज़िलहिज्जा शुरू होगा तो उस दिन से 4 दिन तक 13वीं ज़िलहिज्जा के असर तक हम ये तकबीर तशरीफ हर नमाज के बाद पढ़ेंगे। अब सुनिए, ये हो गया ज़बह का मामला। अब कुरान पाक सुनिए, बना देना हूँ या इब्राहिम, अरे इब्राहिम, आवाज आई, है इब्राहिम, कद सद्दक़्ता रुया, कद सद्दक़्ता रुया, जरा बोले सुभान अल्लाह, कद सद्दक़्ता रुया। कहा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, ऐ इब्राहिम, आवाज आई, ऐ इब्राहिम, तूने जो ख्वाब देखा था वो सच करके दिखा दिया। तूने जो ख्वाब देखा था वो सच करके दिखा दिया। बना देना हूँ या इब्राहिम कद सद्दक़्ता रुया इन्ना कज़ालिका नज़्ज़िल मुहसिनीन, और हम ऐसे ही नेक काम करने वालों को अज्र दिया करते हैं। क्या अज्र मिला? क्या अज्र मिला? इन हाज़ा लहुल बलाउल मुबीन व फ़दैनाहु बिज़िबिन अज़ीम। और कहा कि ये तो रोशन जांच थी तुम्हारी, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन हाज़ा लहुल बलाउल मुबीन, ये खुली जांच थी, ये खुला इम्तिहान था तुम्हारा। हमने तेरे बेटे को ज़बह करने के लिए तो कहा, ये तेरा इम्तिहान था और तू इस इम्तिहान में कामयाब हुआ। वो फ़दैनाहु बिज़िबिन अज़ीम, और हम इम्तिहान में तुझे कामयाब किए हैं। और तेरा बेटा जो ज़बह होने के लिए आया था उसके बदले हमने जन्नत से दुम्बा ला कर दिया। और इसका फिदिया है, और इसका फिदिया है वह तरकना अलैहि फिल आखिरीन, और तुम्हारे पिछड़ों के लिए हमने इसको निशानी बना दिया। सुभान अल्लाह। और ये सुन्नत को बाकी रख दिया। और आज हम जब जानवर की कुर्बानी पेश करते हैं तो उस वक्त ये सोचो कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पहले ही कितनी ऊंची की कुर्बानी पेश कर दिए थे। एक बेटा जो लाडला बेटा जान से ज्यादा प्यारा था, उसकी कुर्बानी पेश करने के लिए क्यों राजी हो गए? क्योंकि अल्लाह चाहता था, क्योंकि अल्लाह चाहता था, अल्लाह की रज़ा इसमें थी। तो अल्लाह की रज़ा की खातिर अपने खून का रिश्ता। आज अगर किसी बेटा को कोई थप्पड़ मार के बाप जलाल में आ जाता है, मेरे बेटा को तुमने कैसे मारा? इतना प्यार होता है औलाद से, और इतना प्यारा बेटा अल्लाह रब्बुल इज्जत की रज़ा की खातिर कुर्बान किया है। आज हम एक जानवर कुर्बान करते हैं, जानवर तो छोड़ो, पैसे को देखते हैं, पैसे को देखते हैं। हर मालिक के निसाब वाजिब करार दिया है। ये सुन्नत इब्राहिमी है, लेकिन सुन्नत भी है और सुन्नत वाजिबा है। ये हर मालिक के निसाब पर वाजिब है। अब अगर कोई मालिक के निसाब है वो कुर्बानी नहीं कर रहा, वाजिब का तारिक हो रहा, वो गुनहगार हो रहा। अब जब कुर्बानी करो तो उस वक्त वो मंजर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम का मंजर अपने सामने रखो कि किस तरह उन्होंने कुर्बानी पेश की है। गोश्त खाने का मकसद नहीं देखो, घर में जितने लोग मालिक के निसाब है, बाप है, अगर 4 बेटे हैं, चारों मालिक के निसाब है तो सब पर कुर्बानी वाजिब है। ये ना सोचो कि अरे इतने 4 बकरे 4 हम कुर्बानी पेश करेंगे तो गोश्त कहाँ जाएगा। मोहल्ले में ऐसे बहुत से लोग होते हैं कि जिनके नाम कुर्बानी नहीं होती और उन्हें गोश्त की जरूरत होती है। आप कुर्बानी करो और गोश्त को फ्रीज में रख कर रख लो मत, बल्कि गरीबों को, मिस्कीनों को, और जो खाने वाले हैं जिनके यहाँ कुर्बानी नहीं हुई है, जा करके उन्हें भरपूर दिया करो ताकि गरीबों की मदद भी हो जाए। और अल्लाह रब्बुल इज्जत की रज़ा की खातिर कुर्बानी जो कर रहे हैं, अल्लाह ताला आपकी कुर्बानी को कबूल करे। आने वाला है वो दिन, पीर का दिन, माह ज़िलहिज्जा की तब की तारीख अदा की नमाज होगी, कुर्बानी होगी। इंशाअल्लाह कुर्बानी के हवाले से कुछ अहम बातें भी और हैं जो इंशाअल्लाह हम ईद कुर्बान के दिन बातें पेश करेंगे या समाप्त करेंगे। उम्मीद है कि हमारी बातें आपको समझ में आई है। वाक़या सुने तो वाक़या सुनने के बाद उसका पसमंजर पेशमंजर भी देखें और उसको अमल में लाने की कोशिश करें। हमारी बातों का मकसद ये होता है। अब देख रहे हैं कि हम पसीने में भीग रहे हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो हमसे हमारी हमदर्दी हमसे मोहब्बत आके जताते हैं कि यार हज़रत आप तो इतने पसीने में भीग के तकरीर करते हैं लेकिन लोगों पर कोई असर नहीं कर रहा है। तो हमने ये बातें कितनी बार तकरीर में भी कह दी कि अब आप पर असर नहीं कर रहा है, अपने दिल को टटोलने की ज़रूरत है कि हम पर क्यों असर नहीं कर रहा है।
اپنے دل کو ٹٹولے، اور اگر دل صاف ہو گیا تو قرآن و حدیث کی ایک بات آپ پر اثر انداز ثابت ہوگی. دل صاف ہونے کی ضرورت ہے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق